आत्मा और मन की शुद्धि के लिए व्रत का महात्म्य बताया गया है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोपरि बताया गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं तथा अधिक मास पड़ने पर उस माह की 2 एकादशी और होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। ये सब एकादशियाँ अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा विधि पूर्वक महात्म्य सुनने से ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने और सुनने से तथा उस दिन रात में भोजन कीर्तन करने से सुखों को प्राप्त कर व्रती मनुष्य विष्णु लोक में स्थित हो अनेक फलों को प्राप्त करता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर श्रीमद् भागवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी आ पहुँचे। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि को एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। ये एकादशियाँ प्रत्येक मास में 2 होती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 24 और अधिक मास पड़ने पर इन 2 मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुत्नी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवोत्तनी तथा अधिक मास की पद्मिनी और परमा। ये समस्त एकादशियाँ महान फल देने वाली हैं। इनके जैसे नाम हैं वैसे ही गुण हैं। जैसे श्री भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने से अश्विन कृष्णा की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है तथा चंपक नगर के वैखानस राजा के पुत्र को मोक्ष देने से शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा कहा जाता है। इनके व्रत करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और जीव को कामना पूर्ण करते हैं। ऋषियों ने विनीत भाव से पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके हमें इन समस्त एकादशियों के व्रत की विधि और फल बतलाइए। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवर, मैं आपके सम्मुख उन सब व्रतों का महात्म्य वर्णन करता हूँ जिन्हें योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडवों से कहा था।